बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल क़द्र सामिन गिरामी, तरावी अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हज़रात तो 20 रकात इमाम साहब के पीछे जाकर पढ़ लेते हैं। कोई कुरान सुनकर तरावी मुकम्मल पढ़ता है, कोई सूरतें जो होती है सूरत तरावी जिसको कहा जाता है सूरतों से भी पढ़ते हैं, हो जाता है। लेकिन औरतें तरावी कैसे पढ़ें, औरतों के लिए क्या हुक्म है, तरीक़ा क्या है, क्या औरतों के लिए भी सुन्नत है, क्या बैठ कर पढ़ें कि खड़े होकर पढ़ें, वो नियत कैसे करें, ये कुछ मसाइल इंशाअल्लाह औरतों के मुतालिक आज हम जिक्र करते हैं। अगर हमारी सुनने वाली औरतें हैं तब तो बहुत अच्छा, लेकिन मर्द हज़रात हमारी बात को सुन रहे हैं तो वो अपने घर की औरतों को ये मसाइल बताएँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से मर्दों के लिए तरावी 20 रकात, ध्यान रखना, दलाइल का मौका नहीं है, मैं मुख्तसर सिर्फ बात कर रहा हूँ। 20 रकात जिस तरह मर्दों के लिए सुन्नत मौक़दा है, इसी तरीके से औरतों के लिए भी तरावी सुन्नत मौक़दा है 20 रकात। औरतें समझती हैं हमारे लिए तरावी है ही नहीं, दिन भर काम काज करती हैं, थक जाती हैं, तरावी नहीं पढ़ती हैं। हालांकि जिस तरह मर्दों के लिए 20 रकात तरावी सुन्नत मौक़दा है, औरतों के लिए भी तरावी सुन्नत मौक़दा है। इसी तरीके से ये भी मसला ज़हन में रखें कि मर्दों के लिए जिस तरह खड़े खड़े पढ़ना सवाब की चीज़ है, ज़्यादा सवाब मिलता है, बिला उज़्र बैठ कर नहीं पढ़ने का हुक्म है, औरतों के लिए भी बिला उज़्र बैठ कर नहीं पढ़ना चाहिए, खड़े खड़े पढ़ना चाहिए। बहुत सी औरतें तो अल्लाह माफ़ फरमाए कोई उज़्र नहीं है, फ़र्ज़ नमाज भी बैठे बैठे पढ़ लेती हैं। हालांकि क़ियाम करना नमाज की हालत में बिला उज़्र फ़र्ज़ है। अगर उज़्र है तो उसका मसला अलग है। उज़्र है, दिन भर काम काज की वजह से थक गई हैं और खड़े खड़े 20 रकात नहीं पढ़े जा रही हैं, चक्कर आ रहे हैं, थकान है, बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकान है, ऐसी मजबूरी है तो बैठ के पढ़ लें, ठीक है, इंशाअल्लाह पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन बिला उज़्र अगर कोई सुन्नत नमाज बैठ कर पढ़ेंगे तो सवाब आधा मिलता है, और अगर फ़र्ज़ नमाज बिला उज़्र बैठ कर पढ़ेंगे तो नमाज ही हमारी नहीं होगी। इसलिए औरतें इस मसले को अच्छे से समझें। और यहाँ पर यह मसला भी जहन में रखें कि औरतों के लिए इनफरादी तौर पर अकेले घर के अंदर ही तरावी पढ़ना सुन्नत है। हाँ, बहुत सी औरतें मर्दों के पीछे इधर उधर माहौल बनाकर जाती हैं, तो आपका क्या मसला है, यानी कि मर्दों के पीछे पढ़ने की क्या गुंजाइशें हैं, वो आप अपने मकामी जो भी उलमा हैं उनसे बैठें, उनसे डिस्कस करें, मालूमात लें कि भाई औरतें भी क्या जमात से पढ़ सकती हैं, क्या गुंजाइशें हैं उसकी, और किस सूरत में गुंजाइश निकल सकती है, क्या औरत औरतों को तरावी पढ़ा सकती है या कोई मर्द औरतों को पढ़ा सकता है, वो अलग मुस्तकिल बारीक बारीक उसके मसाइल हैं। तो आप अपने इलाके के मोतबर उलमा की रोशनी में इस मसले को हल करें। वरना नॉर्मल हालात में दोस्तों बुजुर्गों, औरत के लिए सुन्नत ये है कि अपने अपने घरों में इनफरादी तौर पर पढ़ें। और नियत कैसे करेंगे, नियत जैसे मर्दों का मसला है वैसे ही नियत करती हूँ मैं, दिल में सोचना है। नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़ुबान से नियत के अल्फाज बोलना ज़रूरी नहीं है। दिल में आपने सोच लिया 2 रकात करके मुझे 20 रकात सुन्नत पढ़ना है, अल्लाह के लिए ही पढ़ना है, और हमारा रुख भी क़िबले की तरफ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो बोलने की ज़रूरत कुछ नहीं है। ज़ुबान से बोलना नियत के अल्फाज ज़रूरी नहीं है, ज़बान से बोलने को ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। बस दिल में सोच लिया आपने और नमाज़ शुरू कर दें। 2 रकात करके आप इस तरीके से 20 रकात पढ़ लें, उसके बाद वित्र पढ़ लें, और उसके बाद नफल वगैरह जो कुछ पढ़ना है, ज़िक्र वगैरह तस्बीहात करके उसके बाद फिर बिस्तर पे जाएं और आराम करें। ये था तरावीह की नमाज औरतों के लिए क्या हुक्म है, उसके बारे में कुछ बुनियादी कुछ मसाइल का मजमुआ। इसी तरीके से अल्लाह ताला मज़ीद हमें बातें समझाए और पूरे दीन पर समझदारी के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।